हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, आज बहुत अच्छी आषाढ़ी एकादशी है। इसके बाद 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आ रही है, जिसमें हर कोई गुरु की पूजा करता है। मैं हर साल गुरु पूर्णिमा पे सबको गुरु मंत्र देती हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने उसका पालन नहीं किया। फ्री में मिली हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती। इस बार मैं एक पावरफुल गुरु मंत्र देने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी एक छोटी शक्ति लेनी पड़ेगी। शक्तियों के ज़रिए उसको आप ले सकते हैं। तब उस दिन आपको गुरु मंत्र मिलेगा, सिद्ध किया हुआ गुरु मंत्र मिलेगा। और साथ में मैं कामाख्या निकल रही हूँ, तो जो भी सिद्ध गुरु मंत्र लेगा एक शक्ति के ज़रिए, उसको कामाख्या का एक तावीज़ मिलेगा, जो कामाख्या से आने के बाद उनके एड्रेस पे भेजा जाएगा। सबसे पहले आज आषाढ़ी एकादशी है। आज के दिन का बहुत महत्व रहता है। आज पंढरपुर की यात्रा की जाती है। तो आज के दिन तो मैं सबसे पहले ये उपाय बताऊंगी कि आज के दिन अगर अपने जीवन में आने वाले कई वर्षों तक आपको कभी धन की कमी ना हो, हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, तो कहते हैं ना, विष्णु जी की मतलब अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी है। और तुलसी जी की पूजा करने से तो उनको कहते हैं तुलसी जी के पत्ते भी चढ़ा दो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको करना ये है कि आज आषाढ़ी एकादशी के दिन आप इससे मैं सुबह सुबह बना रही वीडियो, दिन भर में कभी भी आप गन्ने का रस ले लीजिए और गन्ने के रस को थोड़ा सा हल्दी डाल के उसमें आप चाहिए तो ओम स्वामी समर्थ भगवान का नाम ले लीजिए। स्वामी समर्थाय नमः 11 बार पढ़ के, उसके बाद वो स्वामी समर्थ का पढ़ाई करके आप उसको कहते हैं ना तुलसी की क्यारी में 7 बार आप अपना नाम और गोत्र बोल के 7 बार उसमें मतलब अभिषेक कीजिए तुलसी में। लेकिन उसके पहले शिवलिंग पे अभिषेक कीजिए, क्योंकि शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं। तो पहले शिव जी पे 7 बार अपना गोत्र बोल के गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, क्योंकि आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि अगर गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत जल्द होती है। तो आप पहले शिव जी पे गन्ने का रस का कीजिए और उसके बाद तुलसी की क्यारी पे कीजिए। आने वाले बहुत वर्षों तक आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शाम को 9 दीपक लगाइए, घी के 9 दीपक लगाइए। एक घी का दीपक बड़ा रखिए जो तुलसी के पेड़ के पास हो। और कहते हैं ना कि अगर हमें राज्य पद का योग चाहिए, ज़िंदगी में राज्य पद का योग चाहिए, तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 11,000 तुलसी के पौधे के पास बैठ के ओम ऐम ह्रीम का जप करिए। और तुलसी की क्यारी के बाद, वो भी शाम के वक्त, संध्या के वक्त करना है, रात को 9 बजे से। वहाँ पे रख के दिया रखिए, दिए में देसी घी, केसर, शक्कर, शहद, ये सारी चीज़ों का समावेश करके दीपक जलाइए, जिससे आपके ज़िंदगी में आजीवन लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। 9 दीपक लगाइए। घर में हो सके तो मीठा भोजन बनाइए, खुद भी खाइए, परिवार को खिलाइए, ऐसा कीजिए। कोई कुंवारी कन्या मिले तो उसको अपनी तरफ से कुछ भी दान दक्षिणा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आज है ईद, बकरी ईद। तो सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। मुझे तो निजामुद्दीन शाह भाईजान हैं हमारे, उन्होंने भी मुझे विश किया। मेरे अजमेर शरीफ से मेरे ख्वाजा जी के पास है हमारे खादिम भाई ने, कहते हैं अहमद भाई ने विश किया। बहुत सारे जनों ने विश किया। सबको ईद की बहुत बहुत बधाई। तो ईद के दिन कहते हैं ना, ईद होती ही ऐसी जो एक दूसरे को मिलाती है। आज का सहयोग देखिए कैसा है। आज कहते हैं ना, विष्णु जी और ये सब एक हैं। शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं। बहुत कम लोगों को पता है कि मक्का मदीना में हमारा शिवलिंग है। तो सारी चीज़ें उसी तरह पूरी होती है। जब भगवान एक होकर रहना चाहते तो आप और हम, हमारी क्या औकात है कि हम उन्हें अलग करें। मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था कि हमारे भी मंदिर तोड़े गए। मुझे एक वीडियो तो भेजो कि मंदिर तोड़े गए। मंदिर तोड़े हमारे ही लोगों ने और नाम उस पर डाला। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको भी गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कौन करवा रहा है? ये राजनीतिक लोग करवा रहे हैं। हम इंसान या हम आदमी आपस में लड़ते हैं क्या? आज विद्या देवी, चाहे मस्जिद, चाहे दरगाह, चाहे मंदिर जाए, हर जगह विद्या देवी का मान एक देवी के रूप में होता है। पता है आपको? मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे एक देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। ये मेरा बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि मुझे माँ का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है कि मुझे देवी स्वरूप मान के मुझे अच्छे से दर्शन करवाए जाते हैं, पूजा की जाती है। जहाँ भी जाऊँ लोग पैर पड़ते हैं। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे को याद है मैं जब से 2015 से मैं ये पूजा करते आ रही हूँ कंटिन्यू। पहले से ही चालू था पूजा पाठ, ऐसे देखा जाए तो बचपन से ही पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू अगर मैंने यूट्यूब का ये सब पूजा किया है तो 2015 के बाद में जब मैं पूजा पाठ एकदम इस तरह से शुरू किया था,
तो मुझे मतलब साधना विधि में सब शुरू किया था, तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे कुछ अपनों ने कहा था, अरे पुलिस का लफड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम अपना नाम खराब कर दोगे, हमारा नाम खराब कर दोगी। तो मैं ये सोचती थी कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि इन लोगों का नाम हो जाए। जो काम करते उसमें कहते हैं नाम खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर पूजा पाठ में नाम खराब हो तो ठीक है, ब्राह्मण जात की हूँ, कभी ना कभी तो हमारा काम ही पूजा पाठ। हमको तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ही श्राप दिया है कि भीख मांग के रोटी खाओ। लेकिन आज देखिए, आज विद्या देवी पूरे बगलामुखी चैनल का यूट्यूब चैनल की यूट्यूबर है बहुत बड़ी। और दूसरा, मैं आज पूरा देश विदेश, एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ कहते ना किधर पंचगनी महाबलेश्वर घूमने की औकात नहीं थी, लेकिन आज विद्या देवी की औकात इतनी बड़ी हो गई है कि वो पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया खुद के बल पे बाय रोड कार से घूमती है। और दूसरा, और मेरे साथ और हमेशा 5 से 10 लोगों को मैंने घुमाया, ऐसी बात है। तो भगवान की पूजा करने में कभी वो नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम आपस में नहीं लड़ना चाहते तो लोग लड़वा रहे हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ लोग अपने फायदे के लिए लड़ा रहे हैं। कहीं ऐसा हो गया कि जो हमें लड़ा रहे, अचानक से वो लोग एक हो गए तो हम तो बुरे बन जाएंगे ना। जैसे कहते हैं कि मियाँ बीबी के झगड़े में बोलना अच्छी बात नहीं है, सीधी बात है। इसी तरह से इन राजनीतिक लोगों के बोलने बीच में बोलना अच्छी बात नहीं, क्योंकि कल कभी भी एक हो सकता है। हाँ, जो गलत है सो गलत है। अभी कुछ गलत लोगों के लिए मैंने तालों का काम शुरू किया है। देखिए, अभी मैं ये वीडियो बना के ताले रखी हूँ, तालों का काम करूँगी मैं, क्योंकि मेरा जिद है। मैं अगर मेरे अंदर एक बार किसी के लिए गुस्सा आ जाता है तो जब तक मैं उसको शमशान भूमि की जगह तक ना पहुँचाऊँ, हॉस्पिटल तक ना पहुँचाऊँ, मैं उस चीज़ के लिए दम नहीं लेती। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि मेरे यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे रहो। अगर यहाँ से यहाँ पे आए ना तो ब्लास्ट कर दूँगी मैं। और एक बात बताऊँ, मेरे लिए बहुत ईजी है सब कुछ, बड़ी आसानी से संभालना, बड़े आसानी से सबको वशीकरण करना, मारण मोहन करना। अभी कुछ लोगों के लिए मैंने मारण क्रिया चालू की है, क्योंकि कुछ लोग को बार बार समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ज़बरदस्ती हमारी ज़िंदगी में घुसने को देखते हैं। ये तो अच्छा है कि मैंने वक्त रहते अपने परिवार को संभाल लिया, अपने परिवार को एक कर लिया, नहीं तो किसी ने कोई कोशिश कमी नहीं छोड़ी थी हमारे परिवार को अलग करने में। इसके लिए अब हमने अपना पूरा परिवार एक कर लिया है। अब उस परिवार को तोड़ना तो छोड़ो, उस परिवार तक आंख उठा के भी अगर कोई देखा ना तो उसके लिए विद्या देवी उसकी आंखें निकाल के गोटियां खेलने वाला काम करेगी। लेकिन जितने लोगों ने ये हरकत की है अलग करने की, मतलब क्या होता है ना, जब एक परिवार 2 परिवार में बढ़ जाता है ना, तो हर कोई कोशिश करता है उन 2 परिवारों के झगड़ों का फ़ायदा उठाने का, फिर उसमें झगड़ा लगाने का। तो ये सारी फालतूगिरी तो कोई और कर ही नहीं सकता है। अभी देखिए, ये सारे चीज़ों में अब सब पीछे हट गए हैं। अभी एक देखिए, हमारी कुमाता ही बची हैं जिनके गांड में रहमानी सुलेमानी कीड़े। इस औरत ने ज़िंदगी में अपना घर तो कभी बसाया नहीं, अपने घर का सत्यानाश करके रखा है, लेकिन वो दूसरों के घर में घुसती है। मैंने एक वादा किया है कि बाकी सब लोग सुधर चुके हैं, आज की तारीख में अब किसी के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे ही शुरुआत हुई थी और अंत भी अब इससे ही होगा। तो अब ये बात ज़रूर है कि मैंने अब मारण क्रिया शुरू की है। अब जो होएगा देखा जाएगा, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों के घर में मौत नहीं होगी तब तक इन लोगों को सबक नहीं मिलेगा कि दूसरों की लाइफ में नहीं बोला करते, नहीं जाया करते। इनको ज़बरदस्ती आदत है, ये लोग घूमेंगे फिरेंगे, लोगों को ठगेंगे, कर्जा खाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती रिश्तेदारों पे अपने आप को थोपेंगे, ऐसी बात है। और इन लोगों का जो साथ देते हैं ना, उन साथ देने वालों को ले लिया। मैं आपको सच बोलूँ, ये वीडियो आरिफ के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बात का मान रखा है, अब वो अपने रास्ते हो चुका है, वो अभी कहीं पे भी हमारे बीच में नहीं आता। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ कि अगर मैंने दिल से उसको भाई बोला है तो वो भी मुझे दी मानता है, और दी ने अगर एक बात कोई लकीर खींच दी तो उस लकीर को वो पार नहीं करेगा, ये बात विद्या देवी जानती है। तो वो अपने रास्ते हो चुका है, अब कोई बचा नहीं, अब यही एक कड़ी बची है। अब इस कड़ी को पूरी तरह से ख़त्म करने में ही फ़ायदा है, ऐसी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, जो अंग जख्म हमें सड़ना शुरू हो जाएगा, शरीर का एक अंग हमारा सड़ जाए तो उसको काट के फेंक देने में ही भला है, इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। सही बात है ना। दूसरी बात, सुल्तान जिन के ज़रिए जो हमने काम लिया है, अभी कितने लोगों ने बोला मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा। चलो मंदिर मस्जिद को बाजू में रखिए, त्यौहार में किसी का क्या बिगड़ता है। आखिर मेरा कहने का मोटिवेशन ये है कि चिकन मटन सब खाते हैं, बकरा हर जगह कटता है, तो बस आज के दिन कोई रोकने का क्यों। अभी हमारा भी इतना त्यौहार गया, किसी ने रोका क्या हमारे त्योहारों को, ये बताइए, कहीं रोका गया? क्योंकि आप रोकोगे तो करेंगे। देखो आगे जाके क्या होगा मालूम है, एक तरह से खून खराबा होने वाला है, वापस से 93 वाला सीन अब दिखेगा।
वापस से 93 में एक राजनीतिक ने इस तरह से गंदा खेल खेला था जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुई थी, एक दूसरे को काटने फेंकने लगे थे। यही आप लोग कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए मैंने और हाजिदा ने कल एक डिसीजन लिया। हाजिदा ने अभी 11 लाख जो किया था ना, सूरो फील किया था। उसने कहा माँ सूरो फील किया है ना, ये जो लोग हमारे बीच में झगड़ा लगाने को देख रहे हैं ना, मैं आज से वापस से बकरी इससे कसम खाती हूँ कि मैं वापस से 11 लाख सूरो फील करती हूँ। और इन लोगों को, जो ये लोग हमारे बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा माँ 11 लाख जब पूरा होते होते ये सब लोग शमशान घाट पहुंच चुके रहेंगे। अब कौन पहुंचेगा वो देखेंगे। ये बात है। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीछे सब प्रत्याशी। ये बताइए, जो अभी उन्होंने शाखा तोड़ी, कहीं तो शाखा तोड़ी, वो शाखा 2000 के पहले की थी, 23 साल पुरानी थी, वो अनलीगल हो गई। और उसके बाजू में 15 दिन पहले नाले के ऊपर शाखा बनाई, वो लीगल हो गई। ठीक है, ये सारा फालतूगिरी करते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के टाइम पे भाषण देते हैं बड़े बड़े लोग। अरे चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम लोग भी तो उसी में के खिलाड़ी हो ना, मिल के तो खाया है ना। हाँ, तुम्हारी भी चोरी, तुम अपनी चोरी छुपाने के लिए किसी पे डाल रहे हो। अरे वो तो उसी वक्त जस्ट नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उनको क्या पता था। मुख्यमंत्री बनते उन्होंने घोटाला शुरू कर दिया। मिल बांट के तो सबने खाया, उन्होंने थोड़ी देखा। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो एक बात बताओ, वो वहीं के वहीं रहेंगे। जैसे विद्या देवी वहीं यहीं की यहीं है। मुझे बंगले से बाहर निकालते लोग बाहर निकल के रोड पे मार खा गए। वैसे एक और बात बोलूंगी, उनको उनके पीछे पड़ के उनका नाम खराब करते करते कहीं ऐसा ना हो कि तुम सबकी हस्ती मिट जाए। और हस्ती मिटेगी, क्योंकि काम तो मैंने कर दिया है कल हवन करके। अब इसका रिजल्ट आ गया है। अब आप लोग सब पब्लिक की नजर में गिर गए हो। जो दूसरे पब्लिक लोग जो काला झंडा सब लेके घूमते हैं ना, ये सब खरीदे हुए। क्योंकि जो असली पब्लिक है ना, वो घर बैठे, हम जैसे पब्लिक घर बैठे सिर्फ क्या बोलते हैं, इलेक्शन का वेट करें। और इलेक्शन में आप सबको आईना दिखाएंगे। हम ना रास्ते पे उतरेंगे, ना लड़ाई करेंगे, ना झगड़ा करेंगे, ना गाली देंगे, ना कमेंट मारेंगे। हम जो करेंगे एकदम फिजिकली करेंगे, मतलब एकदम सामने से। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन में उद्धव बाला साहब ठाकरे ने नहीं कहा था कि देश बंद करो, है ना, देश बंद करो, ताली बजाओ, थाली बजाओ, है ना। ये कौन करते हैं? ये जिन्होंने किया उनको जाके पूछो ना। उन्होंने तो नहीं कहा था कि देश बंद करवाओ, प्लीज कृपया घर से मत निकलो और छत पे जाके ताली बजाओ, जाके थाली बजाओ। ऐसा कोई बोलता है क्या? मजाक बना के रख दिया था। और मजाक में सबने कहा, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, ना मैं तो ताली बजाई थी, ना मैं तो थाली बजाई थी, क्योंकि मुझे अपने पूजा पाठ पे पूरा भरोसा था। क्योंकि ये सारा का सारा गेम था। ये बीमारी भी एक गेम थी, सब कुछ गेम था। और ये खुलेगा, क्योंकि मैंने जो वार किया है, 11 लाख सूरोफिल, 11 लाख नादे अली, 11 लाख बगलामुखी जब, ये इतना बेकार चीज है ना, ये तो वही जान सकते हैं जिसको इसकी ताकत मालूम है। ये आदमी की पहले तो इज्जत से पूरी झज्जियां उड़ाता है, उसके बाद दिमाग से करता है, इंसान को पागल कर देता है। और जो होगा सारा सच सामने आएगा। बस ये बात पक्का है। देखिए, हमें नहीं मालूम किसने क्या घोटाला किया, लेकिन ये बात जरूर है कि ऊपर वाले को मालूम है किसने क्या किया। अब वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बारिश ने अपना आगाज दे दिया, क्योंकि भगवान इस बार पीछे नहीं हटेंगे। तो बस देखिए भगवान क्या करेंगे। इस बार जो होगा बड़े मजे वाला और बड़ा चीज अच्छा होगा, ये बात तो पक्की है। विद्या देवी कामाख्या जा रही है। कामाख्या जाने के बाद का रिजल्ट बाकी सब उधर होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ शक्तियाँ प्राप्त करने जा रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रही हूँ। इस बार मैं कोई दुश्मन के लिए या किसी के लिए पूजा बिल्कुल नहीं। इस वक्त मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरा भी नाम उन महापुरुषों में तो जरूर आ जाएगा। मैं कुछ लोगों की मदद कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे गरीब लड़कियों के लिए स्कूल खोलना है, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करना है। मुझे सिर्फ बड़ा बड़ा पंडाल बना के लोगों को जमा करके प्रचार नहीं करना है। तो बस वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। तो सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक, मेरे हिंदू भाइयों को आषाढ़ी एकादशी की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। सारा कुछ कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सबके पीछे विद्या देवी है, आपके पीछे आपका सुल्तान जी है। कोई माई का लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये विद्या देवी का वादा है। क्योंकि अब ये गंदगी खत्म होने वाली है। गुरु पूर्णिमा के बाद सारा माहौल शांत हो चुका रहेगा। सब अपने अपने रास्ते लग चुके रहेंगे, ये वादा है विद्या देवी का। और बाकी का जो थोड़ा कमी बचेगा वो हम कामाख्या में पूरी कर देंगे। बस जय माता दी।